हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये केवीएस का एलडीसी का है जो कि 2018 में जो पेपर हुआ था वो है यहाँ पे। ठीक है, अब जेएसए भी आपको पता है, एलडीसी का जेएसए है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 31 से लेके 15 क्वेश्चन है टोटल। ये मैं आपको पहले ही बताऊँगा, फिर मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक बताऊँगा इसके, जो मैं आपको करवाऊँगा भी आगे की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे चालू कर देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रीवियस ईयर की मेरिट वगैरह मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप ढूंढ लेना, मिल जाएगी आपको, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, मेरे पास हिंदी मतलब इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी समझाता रहूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला जो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे 31वां, कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू योर एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। देखो, न्यू से क्या होता है, न्यू। अब बहुत बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पे कि कंट्रोल एन होती है न्यू की, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे गलत है, कंट्रोल एम है। क्यों है? कंट्रोल एन आपकी एमएस वर्ड में चलती है, आपकी हर जगह कंट्रोल एन चलती है, 90% जगह में कंट्रोल एन चलेगी फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, न्यू पेज हो गया, न्यू शीट हो गया। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है कि आपको कंट्रोल एम होती है न्यू स्लाइड के लिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, मतलब जो अब भी पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, शायद उसमें भी ये पेपर था। तो अब ये आप गांठ बार के रख लेना कि भाई अगर न्यू स्लाइड की बात कर रहा है पावर पॉइंट में तो कंट्रोल एम से आएगा, और अगर न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू स्लाइड वो न्यू पेज तो कंट्रोल एन से आएगा। ठीक है, कंट्रोल एन और कंट्रोल एम में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एम फॉर न्यू स्लाइड, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कहीं पे भी अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ ओ दबाऊंगा। उसके बाद कंट्रोल एस होती है सेव की, अगर मुझे कोई फाइल सेव करनी है तो वो। एक होती है सेव एज की F12, ये जो F का मतलब है फंक्शन की है। ठीक है, F12 ये भी आप ध्यान रखना, कई बार इसकी पूछ लेते हैं शॉर्टकट की। सेव एज की क्या होता है? सेव एज क्या होता है कि अगर आपको कोई भी मतलब सेव हुई फाइल एक और बार सेव करनी है तो आप सेव कर सकते हैं किसी और नाम से। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज जनरली .doc और .docx। ठीक है, अब पहली लाइन ही देख लेते हैं, पहली लाइन में कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको। ठीक है, अब इसमें से इनने यहाँ पे ये कहा है कि भैया कौन सी लाइन आपके हिसाब से गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन जो होती है वो किसी भी फाइल को डिफाइन करती है। जैसे कि हमने MS वर्ड की देखते हैं, MS वर्ड की क्या होती है? .doc होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, .doc होती है। ठीक है, मतलब docx भी होती है, एक्स बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गई .docx डॉट, अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, एक सेकंड, .docx हो गई। ये होती है यहाँ पे जो 2007 और 2007 के बाद वाले जितने भी फंक्शन होगी उसमें आपका एक्स लग जाएगा, .docx। और अगर 2003 या 2003 से पहले के होंगे तो .doc। अगर हम एक्सेल की बात करें तो .xls 2003 से 3 और 3 से पहले वाले, 7 और 7 के बाद वाले एक्स लग जाएगा बस यहाँ पे आपका। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है एक्सटेंशन जो किसी भी फाइल को यहाँ पे डिफाइन करती है कि यहाँ पे कौन सी ये फाइल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगले इसकी भी, ठीक है, यह मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो MS वर्ड की जो फाइल होती है वो तो यही होती है। ठीक है, वर्ड की, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम आगे यहाँ पे अगली लाइन क्या कहती है। अगली लाइन कहती है यहाँ पे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, सॉफ्टवेयर होते हैं 3 तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपका यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम चला के यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, और आपका क्या नाम है iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये क्या है, जो अगर इनके ये सिस्टम में होंगे ही नहीं तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो ईंट के समान हम कह सकते हैं। तो ये होते हैं सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि जो क्लीनर वगैरह होते हैं, जैसे कि सी क्लीनर हो गए आपके, और क्या नाम है आपका, जो जंक फाइल हटाते हैं नहीं हटाते हैं बात की बात है, एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं, तो वो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अगला, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेशन सही है एकदम, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कंट्रोल ए से क्या सारा सिलेक्ट हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, सी से कॉपी हो जाता है, डी से 2 होते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है
तो डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आपने किसी शेप को क्लिक कर रखा है तो डुप्लीकेट आता है। कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए होता है। ठीक है, ये सारी बेसिक आपको याद करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, ए टेक्स्ट कैन नॉट बी बोल्ड इटैलिक एंड बोल्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब कि भाई एक डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड एक साथ बोल्ड और इटैलिक नहीं हो सकता, तो एकदम ये गलत है। वो तीनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, सब हो सकता है। बोल्ड भी हो सकता है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन लो, कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर डबल अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डी। एक यहाँ पे एक सवाल हो रहा था MS वर्ड से रिलेटेड कि भाई बहुत बच्चे मतलब इस सवाल क्या पूछते हैं, अगर मैंने जैसे MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, अब मैंने इस इनकरेक्ट पे एक क्लिक करा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। डबल क्लिक करूँ तो पूरा ये वाला चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी डबल क्लिक से, याद ध्यान रखना, डबल क्लिक से वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं ट्रिपल क्लिक कर दूँ MS वर्ड में तो क्या होगा, जो पूरी का पूरा सेंटेंस है एक लाइन, जैसे जहाँ से फुल स्टॉप के बाद वाला, फुल स्टॉप के पहले वाला सॉरी, ठीक है, और जहाँ से शुरू हो रहा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो आपका क्या नाम है पूरा का पूरा वो, तो पूरा एक पैराग्राफ जो होगा ना, पूरा का पूरा वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा ट्रिपल क्लिक में। डबल क्लिक में क्या होगा, डबल क्लिक में आपका वो हो जाएगा, अभी वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, और सिंगल क्लिक में वो वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी मुझे लग रहा है हो जाएगी, 2 क्वेश्चन में 6 मिनट। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ रैम इज़ यूज फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, रैम आप इसे याद कर लो इस वाले क्वेश्चन को, मैं आपको रैम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, रैम में बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि रैम से ना 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 आ जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो रैम आपको ध्यान रखना है, विच मतलब फ्लिप फ्लॉप में कौन यूज़ करती है, यहाँ पे स्टैटिक रैम। देखो इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, डी रैम मतलब जहाँ पे भी कंप्यूटर की उसमें डी आ जाए ना 90% डायनामिक होगा, और एस मतलब स्टैटिक होगा। ठीक है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक आप वर्ड ध्यान रखना, बहुत सारे वर्ड के जैसे डायनामिक रोम हो गई मान लो, ठीक है, तो डी आप ध्यान रखना, डी मतलब डायनामिक हो गया और एस मतलब स्टैटिक हो गया। ठीक है, मैं जो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो डायनामिक और मानो डी से मतलब हमेशा अधिकतर कंप्यूटर में 90% डायनामिक होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फीचर कैन बी यूज टू क्रिएट ए लेबल एंड स्पैन मल्टीपल कॉलम। ठीक है, मैं आपको सारे समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला होता है यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, सपोज आपने एक्सेल चलाया, ठीक है, मैं आपको एक्सेल दिखाई देता हूँ, मेरे पे है भी एक्सेल, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, ये एक्सेल होता है, किसी को नहीं पता तो किसी ने नहीं देखा तो वैसे देखा होगा आपने। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेल हो गया। अब एक्सेल में क्या होता है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मर्ज होता कहाँ है, पहले मैं आपको पहले तो शॉर्टर फिल्टर की बात कर रहा है। शॉर्टर फिल्टर का होता है, देखो ये रहा यहाँ पे शॉर्टर फिल्टर, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टर फिल्टर क्या करता है, जैसे सपोज मैंने बहुत बंदों के नाम लिखे, ठीक है, अब इसमें मैंने कहा और हर नाम के आगे मैंने एक डिपार्टमेंट लिख दिया, जैसे कि HRM या फिर ITS, मानो कोई डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह, तो डिपार्टमेंट है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि भाई मैंने बहुत सारे नाम लिखे, पहले मैंने कहा जी उन्हें शॉर्ट कर दो। शॉर्ट मतलब कि भाई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर दो, या मतलब उल्टे ऑर्डर में कर दो, कैसे भी ऑर्डर में कर सकते हो। फिल्टर मतलब मैं कहता हूँ जी HRM वाले निकाल दो, जैसे 100 बंदे HRM के, 100 बंदे ITS के, मैंने सब कंबाइन कर रखे। मैं कहा जी फिल्टर में आके मैं कहता हूँ केवल मुझे HRM वाले दे दो, तो केवल HRM वाले हो जाएंगे, वो तो है शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो अगला यहाँ पे क्या कहता है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को अगर एक बनाना है, जैसे अगर मुझे इसके बीच की बाउंड्री हटानी है, ऐसा एक सेल बनाना है 4 सेल का, तो वो होता है मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे यही आंसर है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर करता है यहाँ पे किसी की भी फॉर्मेटिंग, अगर जैसे सपोज मैंने मर्ज एंड सेंटर पे MS वर्ड में आता हूँ मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा, मर्ज एंड सेंटर पे मैंने कोई चीज़ पे कलर कर दिया, एक मेकअप कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कुछ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ऐसी ही फॉर्मेटिंग किसी और पे भी हो जाए, तो मैं उस पर सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-Shift-C इसकी शॉर्टकट की होती है वैसे, कंट्रोल-Shift-C से कॉपी फॉर्मेटिंग और कंट्रोल-Shift-V से पेस्ट फॉर्मेटिंग, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर मुझे एक कॉलम में लाना है, जैसे सपोज कि मैंने लिखा सुमित कुमार, अब वो अलग अलग सेल में चला जाएगा, एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे ऐसे एक ही कॉलम में लाना है, क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी तक 3-4 ही क्वेश्चन बताए मैंने, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं शायद डिटेल में, मुझे लगता है इतना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिंग विंडोज़ की एंड मतलब विंडो के साथ अगर हम L दबाएंगे, ठीक है, विंडो देखो एक होता है CTRL का बटन, एक होता है ALT का मतलब ऑल्टर और CTRL का मतलब कंट्रोल, उन्हीं के साइड में एक विंडो की होती है, इसमें विंडो का निशान बना हुआ होता है। तो विंडो के साथ अगर मैं L दबाऊंगा तो वो लॉक हो जाएगा, विंडो के साथ अगर मैं E दबाऊंगा तो यहाँ पे माई कंप्यूटर खुल जाएगा। ठीक है, विंडो के साथ E दबाने पे माई कंप्यूटर खुल जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, मैं आपको सारा वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 बाइट में 1 बाइट, राइटिंग बेकार है मेरी पहली बता रहा हूँ,
ठीक है, एक बाइट में मेरी होती है 8 बिट। ठीक है, आप इसके हिसाब से आंसर लगा लेना सोच के। ठीक है, उसके बाद चार एक जो आपकी एक निबल होती है, निबल, अगर हम एक निबल की बात करें तो एक निबल में होती है 4 बिट। ठीक है, एक निबल में होती है 4 बिट। अब आप मुझे ये बता दो नीचे कि एक बाइट में कितनी निबल होती है, नीचे सोच के बता दो। इसका आंसर आप लगा ही लोगे, मैंने आपको चारों बता दिए। ग्रुप ऑफ 8, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 क्या होती है, एक बिट होती है, ये बिट होती है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बिट क्या होती है, 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम बताऊंगा आपको, ठीक है, डिटेल में कभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी यू इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपोनेंट। किसका होता है, सी होता है CPU। अब CPU क्या होता है देख लेते हैं। कंप्यूटर में CPU से ब्रेन कहते हैं। ठीक है, CPU में दो चीज़ें होती है, एक तो CU जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक होती है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मतलब देखो CPU के अंदर दो दो स्ट्रक्चर हो गए। ALU क्या करता है, जितने भी हमारे सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल कंपैरिजन, जैसे कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर ये सारी चीज़ की बात होगी तो ये सारा क्या होगा आपका, उसमें जाएगा ALU में। CPU के अंदर एक पार्ट होता है ALU, उसके अंदर जाएगा। अगर हम बात करें CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जो उसे कंट्रोल करता है। तो जो भी ऑपरेशन होंगे इनके अलावा बाकी सब CU करेगा। कंट्रोल यूनिट का तो बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, ALU मैंने आपको बता दिया। रैम की फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी सही फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया DRAM और SRAM, जहाँ पे भी आ जाइए डायनामिक, आप ध्यान रखना, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक और स्टैटिक, D माने डायनामिक, S माने स्टैटिक। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कंसिडरिंग द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट। देखिए वर्कशीट है 10। मानो अब ये क्या कहता है, देखो ये यहाँ पे कहता है कोई A1 एक सेल है। अब A1 सेल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज इसमें एक सेल में क्या होता है कि हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे C और ये हो गया यहाँ पे 2। तो अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि भैया जो ये वाला सेल है इसका एड्रेस है C2। ठीक है, C2 इसका एड्रेस हो गया। क्या हो गया एड्रेस, C2। इसका नीचे कमेंट करके बता देना, इस वाले का जिस पे मैंने डॉट लगाया है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना इसका एड्रेस क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, C2 करा। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो की बात करें, रो कितनी होती है, जैसे 1 2 गिनती जा रही है ना, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है आपकी 10,48,576, 10,48,576। ठीक है, इन्हें आप कॉपी में लिख लेना मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपके फ़ायदे में रहेंगे। अगर हम कॉलम की बात करें, रो कौन सी होती है, रो ये होती है वैसे। ठीक है, जो यूँ जा रही है सीधी सीधी, कॉलम ये होते हैं। ठीक है, ये कितने हैं, ये 16,384 हैं, 16,384, 16,384। ठीक है, हम सवाल पे कहाँ थे। ठीक है, अब वो कहता है कोई एक सेल है, यहाँ पे मान लेते हैं D4 में, मान लेते हैं D2 में, मान लेते हैं D2 में लिखा है, मान लेते हैं 10। ठीक है, उसने कहा जी भैया D2 डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है D2 का मतलब क्या होता है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं मतलब वो क्या कहते हैं इसे, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि मैंने D2 लिख दिया। D2 का मतलब क्या होगा, मैंने एड्रेस डाल दिया, जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, यानी कि 10 भाग में 4। आपको पता है 2.5 आंसर है। ठीक है, अब ये डॉलर का निशान क्या है, आप क्या होगे, डॉलर का निशान कहाँ से आ गया, ये डॉलर का निशान तो बताया नहीं मैंने। ठीक है, डॉलर का निशान क्या होता है, एब्सोल्यूट, डॉलर के निशान को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब किसी सेल को अगर मुझे फिक्स रखना हो, ठीक है, तो फिलहाल एब्सोल्यूट रेफरेंस बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, डॉलर का निशान आप त्याग देना, डॉलर का निशान यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में कौन सी होती है, फोर्टनाइट नहीं होती है, C++ नहीं होती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाकी तीनों। ठीक है, HTML क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, वेब पेज जो आपका बनता है, इसके साथ CSS और होती है, और एक होती है आपकी जावास्क्रिप्ट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो सीख सकते हो, तीनों आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, Ctrl+N। ठीक है, उसके बाद Ctrl+O से नीचे बता देना क्या होता है। ठीक है, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सिंपल एक होता है, फुल एक होता है आपका हाफ। ठीक है, देख लेते हैं सिंपल क्या होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है। ठीक है, माने सिंपल का मतलब क्या होगा, जब भी भैया कोई एक बंदा, मतलब जो एक कनेक्टिविटी है कि बंदा बस यहाँ से डेटा भेज सकता है, मतलब यहाँ से जा सकता है पर वहाँ से नहीं आ सकता, इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल डुप्लेक्स। ठीक है, जो बंदा बस यहाँ से आ सकता है, केवल आ सकता है। जैसे कि हमने माउस, हम मान सकते हैं माउस क्या है, जैसे मैंने क्लिक दबाया तो क्लिक बस अंदर जाएगा, क्लिक बाहर नहीं आ सकता, क्लिक हमें बाहर नहीं फील होगा, मैंने क्लिक दबाया तो वो अंदर गया। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि भैया एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, एक टाइम में ये भेजेगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा भेजने का, फिर ये भेजेगा,
फिर ये भेजेगा। मतलब एक बार में एक ही, या तो बंदा मतलब सेंड कर सकता है या फिर बंदा रिसीव कर सकता है। ये हो गया आपका हाफ ड्यूप्लेक्स। और उसके बाद फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि भैया दोनों में से कोई भी कभी भी, जैसे हमारा फ़ोन हो गया, दोनों में से कोई भी कभी भी मतलब आपको सिग्नल या कोई भी चीज़ भेज सकता है। जैसे मानो दोनों एक साथ बोल लें तो भी आवाज़ आ जाएगी, दोनों एक साथ नहीं बोल रहे तब भी आवाज़ नहीं आने की दोनों की, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। ये वॉकी टॉकी वगैरह में ज़्यादा, मतलब वॉकी टॉकी का जो होता है ना हाफ ड्यूप्लेक्स, ये ज़्यादा पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये आप ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्पीड ऑफ CPU एंड रैम, जो कि कैश मेमोरी होती है। CPU का टॉपिक आपको बताऊंगा, उसमें रैम भी इंक्लूड मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म मैंने बताई दी थी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करंट कह रहा हूँ, क्या गमार आदमी हूँ मैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेमोरी डिवाइस इन द देयर एक्सेसिंग स्पीड, ठीक है। सबसे पहले होती है यहाँ पे रोम, फिर डायनामिक रैम, फिर होती है कैश, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू रिड्यूस फाइल साइज बाय कंप्रेसिंग इट्स कंटेंट। देखो कंप्रेस क्या होता है, ठीक है। एडोब एक्रोबैट रीडर, ये एक यहाँ पे आपका एडोब का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद मैकेफे का एंटीवायरस होता है। नोटपैड क्या होता है, विंडो के साथ पहले से डला होता है। विनजिप क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर मुझे कंप्रेस करना है, सपोज मेरे पास 100 पेज है, 100 पेज में क्या करना है मुझे, उन 100 पेज को मैंने उसे एक PDF में कन्वर्ट करा दिया। PDF में कन्वर्ट करा के मान लेते हैं वो 100 MB का बन गया। अब मैं उसे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं विनजिप करूँ, विनजिप होता है एक 7 zip भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे उसे कंप्रेस करूँ तो कंप्रेस में क्या हुआ, उसका मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। मतलब कि जो 100 MB की फाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50 तक भी ले आएगा। बहुत सारे एडवांस भी होते हैं जो आपका 25 भी ले आता है, ठीक है। 25 में बस बहुत दिक्कत हो जाती है, 25 बहुत मुश्किल पड़ जाता है 100 MB से, मतलब 100 MB से 25 MB लाने में, ठीक है। तो डेटा को कंप्रेस करने के लिए आपको विनजिप का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ये मैंने आपको 15 के 15 क्वेश्चन हो गए, जितना मुझे लगा कि भाई इतना मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ। तो उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।